Alright, ladies and gentlemen, जितने देर हमें आप फ्रिक्वेंसी पे सुन रहे थे, अब आप सुन FM 89.4 के ऑफिशियल पेज पे भी हमें सुन सकेंगे और बजरिए कमेंट आप प्रोग्राम के से भी बन सकेंगे। आप सुन रहे हैं सुन FM 89.4 गिलगित स्टूडियो से, आपके साथ है आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे नासिर। हमेशा की तरह एक दिलचस्प मौजू लेके आपके खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम का नाम है जनाब गिलगित ड्राइव, और गिलगित ड्राइव में जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादातर मैं कहूँगा कि अराउंड 80% वो टॉपिक्स होते हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, एंड वी टॉक, हम उन पे बात करते हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के पर्सपेक्टिव से इन टॉपिक्स पे हम कोशिश करते हैं कि इन पे बात करें। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही दिलचस्प है, और वो भी हम इस मौजू पे गिलगित बल्तिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। आज के जो मौजू है वो है जनाब, वी कैन से ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो यानी कि आपका जो मैसेज है, आपका मैसेज आप जो लोगों तक पहुंचाएं, चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर आपका जो है ना आपका जो है ना कोई सर्विसेज हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो, तो मार्केटिंग, यू आर कन्वेइंग योर मैसेज टू द पीपल। देर आर लॉट ऑफ मीडियम्स जिनको इस्तेमाल करते हुए लोग जो है ना अपने जो है ना मैसेजेस लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ट्रेडिशनल और modern marketing, how important is this, and I'm talking about the modern marketing, how important is this, और modern marketing को आप इस्तेमाल करके अपने बिजनेसेस में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, और मॉडर्न बिजनेसेस में मॉडर्न मार्केटिंग में जो है ना कितना पोटेंशियल है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है ना आप सिर्फ बिजनेसमैन हो, मार्केटिंग सिर्फ जो है ना बिजनेसमैन के लिए ज़रूरत नहीं होता, बल्कि हर इंडिविजुअल की ज़रूरत है। पब्लिक मैसेज देना है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसके लिए बनानी पड़ती है कि हाउ टू रीच लार्ज ऑडियंस। तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो स्टार्टअप से, चाहे वो आप बहुत अरसे से कर रहे हैं बिजनेस, आपके 20 साल लगे, 30 साल लगे एक बिजनेस में, या फिर अभी आप नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट everywhere in every business we can say। तो there are lot of mediums की जिनके जरिए आप जो है ना मार्केटिंग करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मॉडर्न मार्केटिंग के हवाले से, और थोड़ी देर में पहले मैं मॉडर्न मार्केटिंग के हवाले से मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, और वो फिर आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूंगा। और जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप कमेंट के जरिए प्रोग्राम का हिस्सा भी बने, और प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स के जरिए इसका इजहार भी करें। लेट मी शेयर इट टू माय प्लेटफॉर्म्स एज वेल सो वी कैन गेट ओके, हियर वी गो, हमने जो है ना ये शेयर कर दिया है। तो मॉडर्न मार्केटिंग के हवाले से अगर हम देखें तो इफ़ यू डिफ्रेंशिएट द मॉडर्न मार्केटिंग एंड द ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपको जो है ना फाइनेंशियली आपको ज़्यादा जो है ना बजट चाहिए होता था। मॉडर्न मार्केटिंग से ज़्यादा आपको बजट जो है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चाहिए होता था। और द मेन थिंग इज़ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप का जो ना टाइम कंज्यूमिंग आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर, जबकि मॉडर्न मार्केटिंग के अंदर ऑन योर फिंगर टिप्स यू कैन मेक इट एन एडवर्टाइजमेंट एंड यू कैन पुल इट टू फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप विद इन फिंगर टिप्स कुछ ही मिनट में आप एक एड बना के आप चला सकते हैं। तो आपके टाइम कंज्यूमिंग और इन हवाले से देखें तो मॉडर्न मार्केटिंग को मैं इसलिए ज़्यादा जो है ना मैं प्रोग्राम्स में इसलिए ज़्यादा मैं इन चीज़ों पे बात करता हूँ क्योंकि सयाने कहते हैं कि नेक्स्ट मिलियनर्स विल बी डिजिटल मार्केटर्स। और अगर आपको कोई चीज़ बेचना है, अगर आपको आए कि कोई भी प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट्स इस वक्त नए ईजादात हो रहे हैं, नए चीज़ें डेवलप हो रहे हैं, तो अगर आपको सेल करना आता है तो समझें कि आप हर एक की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप अच्छे हैं तो दैट मीन्स कि जो ना आप हर एक की ज़रूरत है।
तो मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम बिल बोर्ड्स बनाया करते थे, और वो किसी खंबे पे आपने लटका दिया, या फिर ब्रॉडकास्ट यानी कि टेलीविजन्स पे आप जो एड्स चलाते हैं, ये भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आता है। या फिर एफएम रेडियोस के अंदर जो आप एड्स चलाते हैं, ये भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आता है। इन चीज़ों में आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है। जो आपने बिलबोर्ड या आपने जो साइन बोर्ड लगाया है किसी खंबे पे या फिर किसी जो ना चौराहे पे, यू कैन नॉट काउंट कि कितने लोगों ने जो ना इसकी तरफ देखा और कितने लोगों ने नहीं देखा। जबकि आप मॉडर्न मार्केटिंग के अंदर आपको पूरा एनालिटिक्स मिलता है कि आपके जो एड आपने चलाया है उस पे जो ना कितना रिस्पॉन्स है, कितने लोगों ने आपका एड देखा, कितने मिनट तक देखा। अगर 100 लोग देखते हैं, 100 में से 70 लोग 1 मिनट के एड को सिर्फ 30 सेकंड देखते हैं, तो वो आपको पता चलता है कि 30 सेकंड सिर्फ आपने देखा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब नेक्स्ट टाइम आप कोई एड बनाते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि आपने एक अच्छा सा हुक बनाना है और बॉडी स्ट्रक्चर आपने कैसा बनाना है। उन एनालिटिक्स से आपको पता चलता है कि भाई आपने नेक्स्ट जो है ना एड कैसे बनाना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करें और आपका जो पैगाम है 1 मिनट में अगर आपने अपना पैगाम दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो पूरा देखें, यानी कि पूरी आपकी वीडियो देखें। तो ये जब आप ऑडियंस आपकी पूरी वीडियो देखते हैं तो तभी आपका मैसेज डिलीवर होता है, तभी यू कैन मेक अ सेल और यू कैन प्रमोट योर बिजनेस, राइट। मार्केटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो टेलीविजन्स पे आप कोलगेट का जो ना या फिर कोई और प्रोडक्ट का आप डेली बेसिस पे ऐड देखते हैं, और ये प्रोडक्ट्स लाखों लाखों रुपए देके जो ना लाखों रुपए इन्वेस्ट करके ये एड्स मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाते हैं, यानी कि टेलीविजन्स पे ये चलाते हैं लाखों रुपए देखे। अगर मैं किसी आज भी मैं अपनी गली में किसी छोटे बच्चे से भी पूछूं कि कोलगेट क्या चीज़ है, तो वो बोलेगा कि टूथपेस्ट है। तो छोटा बच्चे से लेके बूढ़े सबको पता है कि कोलगेट टूथपेस्ट है, लेकिन फिर भी हमें रात को 8-9 बजे उनके एड्स दिखने को मिलते हैं। दिस इज देयर स्ट्रेटेजी। वो ये स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं कि कोलगेट को आपने भूलना नहीं देना है। जो चीज आपको बार बार बताया जाता है, जो चीज आपको बार बार रिमाइंड कराया जाता है, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। कोई भी चीज आपने एक दफा सुना हो वो आपको बिल्कुल याद नहीं रहता। तो दैट्स वाई कि ये जो कंपनीज है वो लाखों रुपए देके एड्स चलाते हैं। मैं अगर एड्स की बात करूं एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा कि टेलीविजन्स एड्स के कितने लेते हैं। टाइम्स होते हैं जो प्राइम टाइम है, रात को 9 बजे के खबरें से पहले या बाद में, या फिर 6 बजे के बाद 10 बजे तक, ये जो ना प्राइम टाइम होता है। इस टाइम के अंदर इनके साथ ये डील होता है कि 15 दिन तक आप हमारे एड चलें। 15 दिन आपके एड 1 मिनट का है, वो 15 दिन अगर टेलीविजन पे चलता है तो 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के वो आपको अभी जो ना अभी के हिसाब से वो आपको कम से कम 80 से 90 लाख रुपए चार्ज करेंगे एक एड चलाने का। तो 80 से 90 लाख रुपए ये लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके टीवी पे प्राइम टाइम पे इसलिए एड चलाते हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सुने। जितनी बार आप कोलगेट सुनेंगे उतना आपको याद रहेगा। तो प्रोडक्ट्स जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनके स्ट्रेटजीज ये होते हैं, और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के साथ चलते हैं। मैं तो आपको अभी एक स्ट्रेटजी बताया। इसी तरह में ये तमाम चीज़ें कहने का मतलब ये है कि जब हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने लोग कारोबार कर रहे हैं या कारोबार करना चाहते हैं, उनका तवज्जो एडवर्टाइजमेंट की तरफ बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं कि यार लोगों को खुद पता चलें कि मेरा यहाँ रेस्टोरेंट है, लोगों को खुद पता चलें कि मेरा यहाँ दुकान है, लोगों को खुद पता चलें कि भाई मैं इतने % ऑफ दे रहा हूँ, यानी कि अपने दुकान पे इतने % में कंसेशन दे रहा हूँ। लोगों को खुद पता चले, मैंने किसी को नहीं बताना। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पैगाम पहुँचाएंगे कि मेरे पास ये यूनिक चीज़ें हैं, उतना ज़्यादा आपको सेल्स मिलेंगे। और मॉडर्न जो है ना मार्केटिंग ने इसने बिल्कुल आसान कर दिया है कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले जब फ्रिक्वेंसी पे मैं लाइव था तब भी मैं कह रहा था कि अगर आप कोई चीज़ स्पेसिफिक जगह में भेजना चाहते हैं, या धन्योर में, या फिर खौमर में, या फिर जुल्फ़िकाराबाद में, या फिर चिलास में, या फिर हुंजा में, या फिर गिज़र में,
कोई भी स्पेसिफिक जगह चिलास के अंदर आप कहते हैं कि यार मेरा जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये सिर्फ सेंटर बाजार के अंदर चलें, तो फेसबुक के ऊपर आप वो जो ना सेंटर बाजार के अंदर चला सकते हैं और एज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये सिर्फ फीमेल देखें या मेल देखें, या फिर एज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कितने से कितने साल के लोग ये देखें। तो ये बिल्कुल आपको मार्केटिंग जो है ना बिल्कुल आसान करके देते हैं। जो आपका प्रोडक्ट है, समझो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बूढ़े लोगों को की कोई काम की नहीं है, तो आप बूढ़े जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे उनको जो ना एड रिस्ट्रिक्शन से हटा के आप एड चला सकते हैं। तो आप स्पेसिफिक उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं जो जिनको आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो। तो वह बहुत खूब लिखते हैं कमेंट के ज़रिए। रमज़ान अब्दुल्ला और क़य्यूम ख़ान भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, लिखते हैं नाइस शो। रहमान मीर लिखते हैं सलाम जानी, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू सो मच, लाहौर से सुन रहा हूँ। दाऊद अहमद दाऊदी की न्यू सॉन्ग प्ले करें और सब के आयु फ्रेंड्स को मेरी तरफ से सलाम देना। आपका जो ना सलाम सब तक पहुंच गया। और गफूर चिलासी, गफूर नहीं बल्कि दाऊद अहमद दाऊदी की आवाज़ में मैं जब लाइव ख़त्म करूंगा तो मैं प्ले कर सकूंगा। वी आर नॉट अलाउड टू प्ले सॉन्ग्स व्हेन वी आर लाइव, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, इसके अलावा आज का प्रोग्राम उन तमाम के लिए इम्पोर्टेंट था जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह आप सराहेंगे। लाइक्स आपने ज़रूर करना है और कमेंट के ज़रिए बताएं, हमें ये बताएं कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने